हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से रिएक्शन काफ़ी दिनों बाद शेयर कर रही हूँ एंड जो लास्ट रिएक्शन था वो शायद इसी से रिलेटेड था एंड फाइनली उसका जवाब आप मैडम की तरफ से आ गया है। कोई नाम मैं नहीं लूँगी, अब मुझे कोई नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज उसके कारनामों से ही लोग उसको अब जानने लगे हैं। कहते ना काम करो तो कुछ ऐसा कि दुनिया जान जाए, और इसने तो काम कुछ ऐसे कर ही दिए हैं कि इसको बहुत अच्छे से अब दुनिया जान चुकी है। सॉरी तो उसे कहना ही था एंड कुछ धमकी से ही, धमकी नहीं कहेंगे, इसके लिए एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी था। शायद तभी इसको रियलाइज़ होता है। इसको लगता है कि जैसे मैं हवा में छोड़ती हूँ ना कि मैंने FIR करा दी या ये करा दिया वो करा दिया, ऐसे अगर कोई मुझे आके बोलेगा तो मैं भी उसको नहीं लूँगी। बात करते हैं, इसने ये कहा 3 दिन बाद इसको ये बात आके रियलाइज़ हुई जब इसने अपने माफ़ी का नोट लिखा कि मेरे को उस दिन भी बहुत फील हो रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। तुझे उस टाइम फील हुआ, तूने उसी टाइम वो वीडियो प्राइवेट कर दी। फिर तू दोबारा आती है लाइव 3 से 4 मिनट बाद, जब तूने पहली लाइव बंद करी तू फिर आके उसको गाली दे रही है। तो तू इतना झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने, तेरे को सिर्फ डर इस बात का लगा कि भाई अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तुझे गलती तो तेरे रियलाइज हुई, पर इसलिए नहीं कि तूने दिल से किसी को बुरा बोला है। अगर तू दिल से किसी को बुरा बोल रही होती ना तो शायद तेरी उसके बाद हंसी नहीं निकलती। तो तेरी उस 3 मिनट की वीडियो के बाद तेरी हंसी निकली है और उसके बाद तूने फिर से वही काम शुरू किया। देखो 3 दिन बाद ही रियलाइज हुआ कि तूने किसी को गलत कहा है। जब तेरे पे दुनिया ने इतनी एक्शंस लेने शुरू कर दिए, तेरा भाई तेरे साथ में आया जो बस हवा में तीर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको लगा कि भाई धमकी दे दूंगा तो कुछ ऐसा होगा नहीं, मैं पर धमकी दे के लोगों को डरा दूं कि वो ऐसे काम ना करे, और खुद ही वो वीडियो डिलीट कर दी। क्यों? अगर तुम सही हो, तुमने कहा था ना हम सही हैं, तो हमारे पास भी सारे प्रूफ हैं। आई नो ये मैटर खत्म हो चुका है, पर तुम लोग अभी भी इस बात से एग्री नहीं करते हो। तुमको सिर्फ डर इस बात का है, हमारे अच्छे खासे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो रेपुटेशन की तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। तुमको सब इसलिए है कि भाई चंद पैसे आ रहे हैं, वो आने बंद हो जाएंगे, अच्छा खासा हम इतने टाइम के लिए जेल चले जाएंगे जो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। जब तुम किसी के साथ ऐसा करते हो तब इसका रिजल्ट जानने का भी दिमाग में वो रखा करो, कोशिश कि तुम्हारे साथ अगर तुम किसी का गलत कर रहे हो तो सामने वाला जब तुम्हारे साथ करेगा वो गलत नहीं, उसका एक्शन टू रिएक्शन लेने के लिए तैयार रहा करो ना फिर, जब तुम ऐसे गलत काम करते हो। दूसरा, भाई ने जिसका भी पेज यूज करा वो तो मुझे उस दिन ही लगा था, पर मैं अपने कामों में इतना बिजी थी और आपको पता है कि मेरी एनिवर्सरी, तो मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ऐसा सामने से लेके आऊँ, बिकॉज मैंने उससे पहले भी एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने कुछ ऐसा शेयर नहीं करा, बस जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे मैंने वही रखे कि मुझे यार ये मेरे डे स्पेशल होते हैं, क्यों मैं अपना मूड खराब करूँ। बट मुझे लगता है शायद मुझे भी अब केस करना पड़ेगा तभी ये चीज़ रुकेंगी, वरना इसके साइड से लोग तो अभी भी आके वही बकवास कर रहे हैं जिसके लिए ये बोल रही है। इसको हर वीडियो में यही कहने की जरूरत है बार बार, क्योंकि इसने इतनी नेगेटिविटी फैला दी ना कि अभी कह रही है लोगों के मन से में से फिर भी नहीं जा रही है। वो लोग आज भी हमें आकर यही बोल रहे हैं। इवन बीच में लोगों ने मुझे बोलना बंद कर दिया, पर आजकल 2-4 कहीं ना कहीं से निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद ही आए हैं, जब से इसने अपना माफीनामा करा है उसके बाद ही आने शुरू हुए हैं, क्योंकि उनको अब दिक्कत हो गई कि उनकी जो आइडल थी वो कैसे नीचे हो गई। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन बिना किसी रीजन से अलग वीडियोस पे आके हमारे व्लॉग्स चैनल पर आके अब हमें कमेंट्स करके जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मैं भी फिर अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तभी रुकते हो जब तक सामने वाला एक्शन ना ले, तो मुझे लगता है फिर तो मुझे भी ले लेना चाहिए, तभी जाके हमारे साइड से भी चुप होंगे। अगर तुमको अपनी वीडियो सोशल करनी है, जब तुम चाहते हो कि हम वीडियो से सोशल करें, तो ऑब्वियसली जब अगर तुमने सोशल कर ही दी है ना तो सीधे तो तुम एक्शन टू रिएक्शन लेने के लिए भी तैयार रहो ना। जब सोशल करें तो लोगों के बहुत अपने अपने ओपिनियन होंगे। ये चीज़ तुम्हारे चमचों को क्यों समझ नहीं आती है? क्यों वो आके अभी भी बकवास कर रहे हैं? अब उनको समझाना तुम्हारा काम है, क्योंकि स्टार्टिंग तुमने ही करी है, नेगेटिविटी तुमने ही फैलाई है। अब तुम ही उसको इतनी रोकने की कोशिश कर रही हो, वो तब भी नहीं रुक रही, तो तुमको पता लग जाए कि तुमने कितनी हद तक वो नेगेटिविटी फैला दी है। दूसरा, ये तो था चलो उसने माफी मांगी,
उनका दिल अच्छा है कि उन्होंने सिर्फ इस बच्चे के बिहाफ पे कब तक अपने कर्मों के बुरे कर्मों के फल से बचते रहेंगे, सिर्फ एक बच्चे के दम पे। व्यूअर्स आए इस बच्चे के दम पे, लोगों ने सिंपैथी दी इस बच्चे के दम पे, इसने गलतियां की और लोगों ने इसे माफ किया सिर्फ इस बच्चे के दम पे। कब तक लोग सोचते रहेंगे, ये क्यों अपने बच्चे के लिए नहीं सोचती है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूं तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। बट जब ये कर देती है फिर माफी मांगती है इसके बिहाफ पे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये चीज तुम करने से पहले क्यों नहीं सोच लेते हो, तेरा भाई और तू, कि उस बच्चे का क्या होगा। तुम बाद में फिर ये दोहाइयां क्यों करते हो कि इस बच्चे का क्या होगा। जब तुम गलत करते हो तब तुम्हें बच्चे की याद नहीं आती कि तुम उस बच्चे के लिए कितना गलत काम कर रहे हो। उस बच्चे का क्या होगा अगर तुम लोगों ने ऐसे काम शुरू कर दिए तो। अभी तो उसको इज्जत बेइज्जती का कुछ पता ही नहीं है, तुमने तो पहले ही इज्जत और बेइज्जती के इतने झंडे गाड़ दिए हैं। उसको बड़ा होकर जब पता लगेगा तो उसे कितना इंसल्टिंग फील होएगा अगर तुमने उस टाइम तक ये सब वीडियोस रखी तो। दूसरा, अब इसने कहा कि मैं ये टॉपिक्स नहीं लाऊंगी, जो इसकी दीवा के उसमें बात हुई थी वो इनका पर्सनल है, पर इसने वीडियोस में आके बोला था कि मैं अब कुछ नया लेकर आऊंगी। मैं जो 1 साल से लेकर आ रही थी वो मैं नया लेकर आऊंगी, मैं कुछ नई जिंदगी जीऊंगी। जो इसका हमेशा था कि मैं कल से नई जिंदगी जीऊंगी, कल से नई जिंदगी जीऊंगी, ये आज भी उसी जिंदगी में जी रही है। दूसरा, ये कहती है कि भाई मैं अपने इन-लॉज के बारे में अब बात नहीं करूं, जो उसने पिछले लाइव में अपने कहा था और अपनी वीडियोस में भी आके इसने बोला था कि ये अपने इन-लॉज के बारे में बात नहीं करेगी। अब इसके पास कुछ और नहीं है, पूरे दिन में सिर्फ 5 वीडियोस डालती है और 5 वीडियोस में जस्ट इसका हस्बैंड, वो वाला घर, वो वाले में क्या किया था क्या नहीं किया था, फिर से वही टंट्रम शुरू हो गए हैं। पहले जो इसको 2 वीडियो से व्यूज मिलते थे उसे 5 वीडियो से भी व्यूज नहीं मिलते हैं। तो तुम लोग जो हमें आकर बोलते हो कि हम व्यूज के लिए करते हैं, पर हमें अगर व्यूज के लिए करना ही होता तो शायद एक दिन में 5-5 वीडियोस मैं भी एक ही टॉपिक पर लेकर आ सकती थी। तो तुम्हें शायद दिखता नहीं है, तुम लोग अंधे हो तो अंधे बने रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, इसके भाई ने इसके बात करते, इसने कहा था ना जब कंचन के बारे में कि वो ऐसी गंदी गंदी वीडियोस लेके आ रही है, इसने अपने आप को नहीं देखा जब उसने ऐसे विजिबल किए थे अपने गारमेंट्स। अब इसका भाई पहुंचा है उसी लेवल पे चल रहा है। जब एक औरत ऐसे काम करती है ना कि अगर वो अपनी पर्सनल चीजें विजिबल कर रही होती है तो लोग उसे आके बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, एक औरत होने के नाते तुम ये सब चीजें करती हो, तुम अपनी ये पर्सनल चीजें दिखाती हो, तुम लोगों के मन में खुद से ये सब चीजें जगाने की कोशिश करती हो। अगर यही चीज एक आदमी कर रहा है, अब ये नहीं कि वो दूसरों के मन में क्या जगाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, शर्म तो मे भी उसको भी आनी चाहिए जो वो जाके वीडियोस बना रहा है। इतना ओवर माइंडेड यूट्यूबर तो मैंने देखा ही नहीं जो पैसों के लिए इतना ओवर हो जाए, इतना बोल्ड हो जाए कि ये सब चीजें करना शुरू हो जाए। तुम लोग अपना लेवल देखो ना कि तुम व्यूज के लिए कितना नीचे तक जा सकते हो। पहले भाई की टाइटल लाइन गलत थी, बहुत गलत ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ था, बी से शुरू होने वाली लाइनें थी। अब उसने अपना टाइटल चेंज कर दिया है, मे बी उसकी बहन ने उसको समझा दिया कि ये ऐसे शर्मनाक चीजें अपने टाइटल्स में मत लिखा कर पैसों के लिए। जब देखो तू किसी ना किसी की प्रमोशन कर रहा होता है पैसों के लिए और तू उस चीज में ये भी भूल जाता है कि तू एक आदमी है या औरत है, तुझे कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए तुझे वो भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज दिखाना गलत है, बट इस चीज को किस तरह से तुम दिखा रहे हो वो बहुत गलत है। तुम किसी लड़की का नाम लेकर अगर कुछ शो ऑफ कर, तुम साफ बोलो भाई मैं इस चीज को प्रमोट करता हूं। मैं दूसरा वही एग्जांपल दूं, जब अक्षय कुमार ने पैड में, मैं तो ये नहीं कहा था कि भाई औरतों को ये दिक्कत है इसलिए मैं बना रहा हूं, इस रीजन से बना रहा हूं। उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख के ये वीडियो बनाई थी, और वीडियो कह रही मूवी बनाई थी। अगर तुम किसी को अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहे हो तो डर डर के क्यों करना है। मैं शर्मनाक की बात इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये चीज तुम्हारे ही घर से शुरू हुई है कि इनको करने में शर्म आनी चाहिए। है भाई इंडियंस के अंदर इस चीज में शर्म है, भाई इस चीज में झिझक, पर लोग कहने में शर्म नहीं करते। हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो और भी बहुत अलग अलग लेवल से सोचते हैं, और इस चीज को हर कोई ओपन अप नहीं कर सकता।
हर किसी का अपना कंफर्ट जोन है। बेशक से बोल के हम कहते हैं कि हाँ हम बोल्ड हैं, हाँ हम बोल्ड हैं, बट वीडियोस में हम वो सब चीजें चाहकर भी नहीं दिखा सकते। हमें कहना आसान लगता है, जो कमेंट्स करके बोल के जाते हैं ना, ओ तुम्हारी इतनी गलत सोच है, तुम दिखाओ ना अपने लाके वीडियोस पर, पता लग जाएगा तुम कितने बोल्ड हो। हम कहते हैं हम इतने बोल्ड नहीं है, और जो ये चीज दिखा रहे हैं तो फिर क्यों टाइटल चेंज करे फिरते हैं? शर्म क्यों आती है उनको? फिर क्यों उनको लगता है कि दुनिया उनके ऊपर थू थू करेगी, इसलिए वो कमेंट बॉक्स ऑफ कर देते हैं? बताओ क्यों करते हैं ऐसे? वो लोग सही हैं? मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे सारे लोग सही हैं, सारे लोग गलत हैं, पर गलती मान लेने वाला भी इंसान सही होता है। तुम गलती करते जाओ और तुम्हें लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही, अगर वही चीज सामने वाला कर रहा है तो वो गलत। तुम लोग अपने गिरेबान में नहीं देखते, पैसों के लिए तुम कितना गिर जाते हो। तुम तो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा, घर बार को नहीं छोड़ा, ऐसे तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, जिससे जो एक समाज में एक ढककर रहने वाली चीज है ना, किसी चीज का लेवल होता है ओपन अप करने का। तुम भाई बहन बोल्डनेस के चक्कर में इतने बेशरम हो चुके हो, तुम्हें बोल्डनेस और बेशरम में फर्क ही पता नहीं चलता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। भाई ने मांगी माफी, भाई ने पर क्लियर शब्दों में नहीं मांगी माफी। भाई की अक्कड़ तो खत्म ही नहीं होती है, उसकी अकड़ तो सर्व परे है। पता नहीं वो दुनिया में एक ऐसा ही इकलौता यूट्यूबर है जिसकी यहाँ पर तोड़ियां पड़ी रहती है, हेल गाइस ये बस। इतनी अकड़ कहीं भी डिजर्व नहीं करता। अपना स्टूडियो दिखाता है तू, तेरा है ही क्या? तुम्हें बात करने का ढंग तुम्हें नहीं है, सिवाय अकड़ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। अकड़ तो भाई उसमें भी है, पर एक टाइम के बाद टूट गई ना। बड़ी चोट में आके बोल रही थी मुझे अगर बोलो तो सुनने की भी हिम्मत रखना। क्या हुआ? क्यों गिव अप कर दिया? क्योंकि तुम गलत थे, और तुम्हें तो सॉरी मांगने भी इतनी शर्म आती है ना, तुमको तो बहुत ज्यादा शर्म आती है। बिकॉज इस बंदे का तो अकड़ ही इतनी ज्यादा है, आई डोंट नो क्या होने वाला है इसका फ्यूचर में। कौन पूछेगा इसे? इतनी अकड़ कहाँ लेकर जाना इन लोगों को मुझे समझ नहीं आता। चलो निधि के अंदर मैं कहूँ इसके उसमें मैं बहुत अगर कंपैरिजन करूँ, उसके अंदर इतनी अकड़ नहीं है, वो जब लड़ती है तो लड़ती है। पर इस बंदे ने गलत करने के बाद भी क्लियरली सॉरी इससे नहीं बोला गया, क्योंकि इसने अपना जो कम्युनिटी में सॉरी लिखा था वो भी डिलीट कर दिया। इसको शर्म इतनी आई कि मैंने कर क्या दिया। जब हम ऐसे काम करते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो हमें एक एक स्टेप ना फूक फूक के रखना पड़ता है कि हमें हमारे मोहल्लेदारी भी देख रही होगी। अब जिनकी मोहल्लेदारी में इज्जत नहीं है तो शायद वही ऐसे करते हैं, और जिनकी इज्जत है ना वही फिर छुपते छुपाते फिरते हैं। तुम लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम सोशल मीडिया पे आ गए तो हम आस पास के लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे। तुमको कोई मुंह नहीं लगाएगा जब तुम ऐसे काम करोगे, वरना जो एक मोहल्ले का सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो, जब तुम मोहल्ले में 4 लोगों को सुनोगे ना कि ये एक अच्छा यूट्यूबर है, या वीडियोस ये ऐसी बनाती है या ऐसा बनाता है, तुम्हारा असली रिजल्ट तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू इतना नहीं चलेगा पता, जितना तुम्हारा ऑलराउंड तुम्हारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके थ्रू चलेगा पता। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इज्जत मिलती होगी। तुम लोग हमेशा अकेले ही दिखते हो, और तुम्हें कोई इज्जत देने का भी क्यों जब तुम ऐसे काम करोगे। मेरे लिए तो तुम इज्जत के लायक हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो तुम लोग इज्जत के लायक। बिकॉज तुम लोग जो काम करते हो, तुम लोग जिस राह पे चल के काम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या काम तुम लोग करते हो। तुम टैलेंटेड तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। अब लोग बोलेंगे तुम कौन सा टैलेंटेड हो, पर मैं टैलेंटेड हूं चाहे ना हूं, पर मैं ऐसा बेकार टैलेंटेडपन नहीं दिखाती। मैं ऐसे काम कभी भी लाइफ में नहीं करूंगी कि जिसको करने में मुझे ही शर्म आए, तो मैं क्यों करूंगी वो काम। तुमको शर्म तो आ रही थी वो वीडियो बनाते हुए, पर पैसे ने सब कुछ करा दिया। तुम तो बड़ा बोलते ना कि हरियाणा में ऐसा है, लोग ऐसे सोचते हैं, घर बेटे को इतना नहीं करने देते हम। उसके लिए जब तूने अपनी रिपोर्ट के बारे में बात की, जो तूने वीडियो प्राइवेट कर दी है, तब तो तू बहुत करता। अब तेरे को हरियाणा के तेरे को पता नहीं चला कि वहां का नेचर लोगों का कैसा है। जब तेरा अपने पे आए तो सब कुछ ठीक। बहन का सपोर्ट ऐसी जगह पर लिया जहां पर बहन गलत कर रही थी,
जब सही कर रही थी ना, तब तू कहाँ था? तब तो वो अकेले ही धक्के खा रही थी पुलिस वालों के। तू कहाँ था? अब तुझे दिख गया। अब तो तू वीडियोस भी वहीं जाके बनाता है। अब तेरे पास अपना घर तो है ही नहीं, सब कुछ बहन के भरोसे ही ले रहा है। फिर कहता है मैं तो बहन की उस पर कुछ लेना नहीं चाहता, मैं अब जो मेरे से जुड़े हुए लोग मैं उन्हीं को कहता हूँ हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। मैं चाहता हूँ और जुड़े। घमंड इस बात का है कि मेहनत करके आगे नहीं बढ़ा। अगर मेहनत करके आगे बढ़ता ना, तो तुझे तेरे सब्सक्राइबर्स की, तेरे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा फिक्र होती। और यही चीज़ तेरी बहन पर भी अप्लाई होता है। तुम लोगों ने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए मेहनत नहीं करी। तुमने लोगों को इम्प्रेस तो ज़रूर कर दिया, पर एकदम डायरेक्टली तुमने शॉर्टकट मारा। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा है कि लोग तुमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं है, वो जस्ट एक टाइम पास के लिए तुमको देखते हैं। तुम जाने जाते हो उसके भाई के नाम से, वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है ही। बस हमेशा जिंदगी बहन के सहारे ही चलना है। बहन ने तुम्हें सेट कर दिया। तुमने क्या करा उसके लिए? बोलो क्या किया है? और तुम लोग जो देखते हो आके, जब तुम्हारी आइडल ने तुमको कह दिया है कि भाई ऐसी बकवास जाके नहीं करनी है, किसी को भी जाकर नहीं बोलना है, तो फिर क्यों आ रहे हो? क्यों बकवास करके जा रहे हो? मेरे ख्याल से तुमसे भी सॉरी बुलवानी चाहिए ना तुम्हारी आइडल को, जिसके ऊपर तुम इतना चेप रहते हो, वो तुम पे इतना चेप रहती है। तो अगर तुम्हारी आइडल इतनी ही वो है, तो बोलो सबको जाके कि भाई जिसको भी तुमने गलत गलत कहा है ना, तो सबको जाके सॉरी बोलो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत गलत कही। अगर तुम उसको इतना ही मानते हो, तो तुम उसके ना कहने के बावजूद भी तुम अगर चुप नहीं होते, तुम्हें इतना ही बुरा लगता है, तो कहना अपनी आइडल से। और वो आइडल तुमसे कहेगी आगे, तो ऐसे किसी को भी गलत मत बोलो, वरना हर रिएक्शन चैनल वाला, चलो एक ने कंप्लेंट करी, उसने वापस ले ली, ये सोचकर कि उसका बच्चा है। हर कोई ये चीज नहीं सोचेगा। आई बात समझ में? बच्चे के नाम पर कब तक बचते रहोगे? बच्चे के नाम पे सब कुछ लेते रहोगे। पहले तुमने ये कहा कि तुम्हारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि दुनिया में तुमको लगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो गया है। अब शायद दुनिया में तुम ही हो जिसके पास एक बच्चा है, और तुमको उसको सोचना है, इसलिए तुम्हें दुनिया में कोई भी कुछ ना कहे और तुम सामने से वार करती रहो। नहीं, हर कोई ऐसा नहीं सोचेगा। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो हमें देखना बंद करो। हमारा काम है रिएक्शन देना, तुम्हारा काम नहीं है देखना। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम है, तो अपने और काम करो, ना कि किसी का। तुम्हारा काम है या किसी को बद्दुआएं देना, तो करो, फिर सामने वाला उस पर रिएक्शन करेगा ही करेगा। और जिसके बिहाफ पे बोला जा रहा है, तो उसको तो टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये बात सारी वहीं से रही है ना। तो देख लेना तुम्हें अब क्या करना है। रिएक्शन वालों को धमकियां दी गई थी, रिएक्शन वालों को बुरा भला कहा गया था, क्या हुआ? अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो सबको अपना अपना काम कर लेने दो। बीच में अगर तुम लोग आके, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो ये समझ रहे हैं? तुम्हारा तो कोई काम है ही नहीं सिवाय बद्दुआओं के। तो अपना काम तुम नहीं कर सकते ऐसा। अपना काम अपने तक रखो, जैसे हमने अपना काम अपने तक रखा हुआ है। समझ आ गई हो तो अच्छा है। या गाइज, आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। और मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का चढ़ा है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी अगर उसने इतनी चीख चीख के बोला है, किसी को बुरा भला और किसी को दुआएं दी हैं, और कहा है कि हर कोई ऐसा हो जाए, तो उसी चीख के साथ ये भी अपने चमचों को सब समझा दे माय फंबल, माय गॉड, समझा दे चीख चीख कर ही कि वो लोग ऐसे काम ना करें। इफेक्ट तुम्हीं पर ही आएगा, बिकॉज ये लोग ना तुम्हारे सगे हैं और ना ही ये तुम्हारे दुश्मन हैं, पर तुम्हारी दुश्मनी जरूर दूसरों से करवा देंगे इसी चीज पे। अब इन लोगों का क्या कर सकते हैं कि तुम भी इनको ब्लॉक करो अपने साइड से, कि जो तुम्हें आके हमारे बिहाफ पर आग लगा के जाते हैं, और हम भी ऐसे लोगों को ब्लॉक करें कि ये दोनों में से किसी भी चैनल पे ना तो देखें और ना ही हम लोगों को सुने। बस अब इनका यही काम हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए लोग और बुराइयां ना फैलाएं, अगर तुम नहीं चाह रही हो, तो अगर तुम चाहती हो इनको रोकना, तो यही कर सकती हो। जो तुम्हें आके बोल रहे हैं तुम उनको ब्लॉक करो, जो तुमको भड़का रहे हैं उनको ब्लॉक करो। हमारे पास आएंगे तो हम ब्लॉक करेंगे।
वरना ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हर एक दूसरे को एक दूसरे से भिड़वाते रहेंगे और अपना अच्छा मसाला ये हमसे निकलवाते रहेंगे। ये व्यूवर्स हैं जिनको पता है कि किस तरह से लड़वाना है। अगर इन पे ध्यान देकर चीज़ें करेंगे तो अपना नुकसान होगा, पर हर बार इग्नोर भी नहीं कर सकते। या गाइस, आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। होप सो आप लोग इस बात से एग्री करोगे। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।